सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अक्सर संसार में वो बात आ जाती है कि हम कभी अगर एक अपने आप की से जुड़े किसी भी चीज़ में एक सेवा भाव अगर कह देते हैं और मन के अंदर यदि भाव चल रहा होता है कि इस व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे तो आगे चल के ये हमारे लिए जीवन में उपयोगी साबित होगा। और दुनिया में कैसे ये खुदगर्जी के भाव को भी सेवा का भाव बताया गया है। और संत ही युगों से ये समझाते हैं कि सेवा का असली भाव तो वो भाई कन्हैया वाली भावना का भाव है कि जब सेवा करी तो अपने पराये कोई नहीं देखे, वो एक समान दिल से हर एक में इस निराकार को देखते हुए हर जन की सेवा गई। हर किसी को वो जब इतिहास में उन्होंने पानी पिलाने वाली बात, दवाई लगाने वाली बात कि कौन अपने कौन पराए, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। कैसे जीवन में सभी ने जब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया। और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर ज़िंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं
तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई, और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया, पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे, जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक ख़त्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो संसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो संसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। तो हम अपने आप को ही इतने सोच-बोझ वाले, इतने बुद्धिमान, इतने एक ऊंचे मान लेते हैं, इतने ग्रेट मान लेते हैं कि फिर एक दूसरों से तो शिक्षा कहाँ ही ले पाएंगे। फिर ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर तो कोई नहीं है। तो बात ही कि जब तक हम हर एक से एक उस रूप में शिक्षा लें, ये संतों का संग होता है तभी ये सब भी है, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में इस निराकार को इतना करीब कर चुके हैं कि अपने भावों को युक्त करते हैं, बताते हैं एक बात कि ये इस तरह से हम और परमात्मा के करीब हुए। तो जब ऐसे ही सोच वाले हर समय जिनका संग करने का मिलेगा, ये संतमति पे चलने वाले, तो ऐसी सोच के साथ रहेंगे तो हमारी भी सोच ठीक डायरेक्शन में रहेगी। फिर अगर कुछ टेम्पररी कोई कमी आ भी गई तो वो उसी समय ये दातार के प्रेमियों के साथ रहकर वो कमी भी दूर हो जाती है। और कैसे मन भी हर समय इस सुमिरन में लग के इस निराकार के साथ हर समय का नाता जोड़ लेता है और सभी में इस परमात्मा को देखकर, परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं,
अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है, वो एक हर समय की अवस्था है वो सेवा भाव भी, कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं, तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है नहीं है तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाएं हर एक के लिए, किस तरह से उनके दर्द की भी आज जो बात हो रही थी कि संतों की प्रेजेंस कुछ उस तरह नहीं होती जीवन में कि कोई जैसे टेम्पररी दवाई ले ली है, एक उस तरह का असर छोड़ते हैं, क्योंकि खुद भी एक के होते हैं संत, इस परमात्मा को ही मन में रखते हैं, तो आगे जिससे भी बात करते हैं वो आगे उनका भी विश्वास और पक्का होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से ही संतों की एक अंदर मन में वो जो कामनेस आ जाती है, एक परेशानी कुछ हो भी तो इस तरह एक साथ देते हैं संत कि वो दर्द सिर्फ वो एम्पैथी रूप का ही नहीं समझते, पर साथ ही एक परमात्मा से जोड़ के वो दर्द का हल भी हो जाता है। और अगर कोई हल नहीं भी है तो इस तरह सोच को ले जाते हैं कि अब अगर परमात्मा ने ये स्थिति दी ही है तो इसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, उसमें ध्यान लगाया जाए। एक अगर चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो कैसे स्थिति ही उस समय की इतना कुछ सिखा देगी, उसमें से हर चीज़ कैसे गहराई तक जाकर एक सीख लेनी है। तो बात वही कि जब एक हम एग्जाम्पल भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो देते थे कि जैसे ऑरेंज को हिंदी में संतरे बोलते हैं, तो अगर कोई एक जैसे अक्सर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कार्ड्स पे बेचते हुए वो उनके नाम भी लेते हैं, तो ऐसे ही एक व्यक्ति संतरे बेचते हुए जब कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे, तो वहीं वो शब्द सुन के एक ऐसे भाव मन के कि अच्छे संग तरे, कि कैसे जो पक्कों का संग होता है, जो अच्छों का संग होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उनके संग हम भी तैर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, ये भवसागर पार हो जाता है। तो कैसे जब भी एक सत्संग